इस टॉपिक के अंदर हमने बात करना है फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज किसके बारे में? फॉर्मल चार्ज जिसको एफ डॉट सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है। क्योंकि जब एटम्स कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ, एक मॉलिक्यूल क्रिएट करेंगे या एक आयन क्रिएट करेंगे, जब वो उनके एटम के ऊपर कितना चार्जेस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। बेसिकली आप ये समझ लो कि ये है क्या, एक तरह का डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरह से समझ लीजिए कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के अंदर और उसके साथ उसके ल्यूइस स्ट्रक्चर के अंदर कितने शेयर्ड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, उन दोनों के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसको बोलेंगे हम फॉर्मल चार्ज। अगर मैं आपको प्रॉपर फार्मूला लिख के बताऊं फॉर्मल चार्ज का, तो फॉर्मल चार्ज को हम इस तरह से लिखेंगे, एफ सी इक्वल्स टू वी माइनस एल माइनस 1/2 एस। ये बेसिक एक फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, जिसमें एफ सी क्या है, फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम। वी क्या है इसमें, वी क्या है हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसी एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये वो आ गए। एल क्या है, एल आ गया, समझ लो कि किसी एटम के अंदर कितने लोन पेयर्स हैं। अब लोन पेयर क्या चीज़ होती है, लोन पेयर होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर नहीं हो पाए किसी एटम के साथ, जो कि किसी एटम के ऊपर ही रह गए, उसको बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को हम लोन पेयर बोलेंगे, ठीक है। और इसमें एस क्या चीज़ है, एस होगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं बॉन्डिंग वाले, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सा मतलब समझ लीजिए आप। फॉर्मल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस करो जितने भी लोन पेयर्स हैं, ठीक है, मतलब नॉन बॉन्डेड वाले, और फिर से माइनस करना है कितने में से, 1/2 ऑफ जितने भी शेयर्ड है, मींस बॉन्डिंग वाले, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इस तरह से करना है, शेयर माइनस किस में से, वैलेंस में से। तो हमारा क्या निकल आएगा, फॉर्मल चार्ज। जैसे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपको क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ O3 मॉलिक्यूल। बस आपको इतना क्वेश्चन आएगा, आपको बाकी सारा खुद करना है, स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करना है, उसका फॉर्मल चार्ज खुद निकालना है आपने, ठीक है। आपको आएगा कि कैलकुलेट करो फॉर्मल चार्ज किसके ऊपर, O3 क्या होता है हमारा, ओजोन मॉलिक्यूल। आपको कहा गया कि ओजोन के ऊपर बताओ कि कितना फॉर्मल चार्ज है हर एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर। ओजोन एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एक एटम है, हमने ऑक्सीजन के ईच एटम के ऊपर देखना है कि फॉर्मल चार्ज कितना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ओजोन का जो स्ट्रक्चर है, आपको 3 ऑक्सीजन इस तरह से प्रेजेंट है, जिसमें से यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगी और यहाँ पर आएगी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बाकी लोन पेयर कंप्लीट करूँ तो उसके इस तरह से यहाँ पर आगे, इस तरह से यहाँ पर, और देन यहाँ पर इस तरह, ठीक है। मान लो इसको नंबरिंग कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं लगेगा कि ऑक्सीजन पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको नंबर 1 शो कर रहा हूँ, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3, ठीक है। ये पहला ऑक्सीजन हो गया,
ये मेरा दूसरा ऑक्सीजन हो गया और ये मेरा तीसरा ऑक्सीजन हो गया। सबसे पहले बात करनी है हमने पहले ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, ठीक है। पहले ऑक्सीजन के ऊपर देखें कितना चार्ज है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमें कॉन्फ़िगरेशन से पता लगेगा। ऑक्सीजन का नंबर कितना है 8, 1s2 2s2 2p4। ये पहली शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी शेल जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गए 6, ठीक है। ऑक्सीजन के जो 6 हैं वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले आएगा फॉर्मूले में क्या आएगा, सबसे पहले V माइनस L माइनस 1/2s, ठीक है। इसलिए अभी यहाँ पर सबसे पहले V क्या है हमारा, V माइनस L माइनस 1/2s। V कितना है 6 माइनस L का मतलब क्या हो गया, L हो गए हमारे लोन पेयर कितने हैं अपन 1 2, ठीक है। टोटल कितनी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो कितने आ गए 4, ठीक है। माइनस 1/2। अब आगे शेयर्ड कितने हैं, वो भी हैं 4। तो इससे क्या आ गया, ये मेरा 6 माइनस 4 माइनस ये आ गया 2, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 0, मीन्स इसका मतलब हो गया कि इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं प्रेजेंट, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 2 जो सेकंड ऑक्सीजन है उसके ऊपर देखें अब कैसे आएगा। ऑक्सीजन नंबर 2 के ऊपर आएगा सिमिलरली, फिर फॉर्मूला वही लगेगा V माइनस L माइनस 1/2s। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही हैं। नंबर टू ये है। इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर हमारे पास क्या है, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर्ड पेयर है, ठीक है। माइनस इसमें ना ये नहीं आएगा ऊपर, ठीक है, 2 ही आएंगे, ठीक है। 6 माइनस 2 माइनस 1/2 6, ठीक है। इसके पास 3 बॉन्ड्स है ना। अब ऐसा समझ लो कि डबल कर दो बॉन्ड को, ठीक है। जैसे इसमें 2 बॉन्ड्स थी, यहाँ पर 4 आ गया, इसमें 3 बॉन्ड्स हैं, टोटल इसके पास 6 आ गया, इस तरह से, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। तो ये मेरा आ गया +1, ठीक है। -5 बना, 6 माइनस 5 +1, ठीक है। सिमिलरली फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3। अब थर्ड पे देखें, फिर से वही फॉर्मूला V माइनस L माइनस 1/2s। तो क्या आएगा, V फिर से 6, L क्या आएगा, अब इस केस में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पर बार 2 3 6 2 4 और 6, ठीक है। -1/2s। इसके साथ शेड कितनी है, सिर्फ 2, क्योंकि इसके साथ एक ही बॉन्ड है, बस 2 आ गए, ठीक है। 6 माइनस 6 तो 0 हो गया, ये आ गया -1, ठीक है। ओवरऑल देखो, अब ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब +1 -1 और 3 0। अगर तीनों को प्लस करें, +1 -1 और 0 प्लस करके फिर से क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ओवरऑल हमारा मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल। दिस इज़ द फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम, ठीक है। आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। मान लो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपने सल्फ़र का पता करके बताना है किसमें, HSO4 नेगेटिव में, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि सल्फ़र के ऊपर बताओ कि कितना फॉर्मल चार्ज है किस मॉलिक्यूल के अंदर, HSO4, ठीक है। दूसरा मान लो एक और दे रहा हूँ, ठीक है, क्लोरीन का पता करके बताना है आपने HClO4 के ऊपर, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल हो गए। तीसरा आपने बताना है कि कार्बन के ऊपर कितना है, किसमें, कार्बोनेट आयन के ऊपर, CO3 2 नेगेटिव में, ठीक है। ये आपको मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं। आपको मेरे को जब मैंने आपको वीडियो सेंड करूँगा तो आपको ये तीनों क्वेश्चन आपने करने हैं खुद।